अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सहशान रज़ा खादरी आपका होस्ट। वीवर्स, BBN न्यूज़ चैनल की 18 सितंबर बरोज़ हफ्ता सैटरडे के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। PM मोदी की 71वीं सालगिरह पर रिकॉर्ड एक ही दिन में 2 करोड़ 50 लाख कोविड-19 के लगाए गए डोज। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हुई मूसलाधार बारिश की वजह तकरीबन 40 अफराद जाँ बहक, कई मकानात हुए मुनद्दिम। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से राहत और बचाव कार्य जारी। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन से रियासत के बकायाजात की इजराई व दीगर से मुताल्लिक़ मकतूब किया हवाले। मुल्क भर में गुज़िश्ता तकरीबन 2 सालों से कोरोना वबा का सिलसिला जारी है, जिससे बचाव के लिए कौमी सतह पर वैक्सीनेशन ड्राइव का अमल इख्तियार किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 71वीं सालगिरह के मौके पर मुल्क भर में रिकॉर्ड एक ही दिन में तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख कोविड-19 के डोजेस दिए गए। PM मोदी ने निशाने के हुसूल पर ट्वीट में कहा कि कोविड-19 को हराने के लिए यही रफ्तार बनी रहनी चाहिए। मरकजी वज़ीरान महकमे सेहत के अहदेदारों और अमले को मुकर्ररा निशाने के हुसूल पर सताइश की और मुबारकबाद पेश की। बता दें कि मरकजी हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने वैक्सीनेशन मुहिम के सिलसिले में 2 करोड़ डोजेस का निशाना मुकर्रर किया था, जो शाम 5 बजे तक हासिल कर लिया गया। उन्होंने दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन ड्राइव का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने 2 करोड़ डोजेस की खबर पर मसरत का इजहार करते हुए डॉक्टर्स को मिठाई से ज़ियाफ़त की। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने डॉक्टर्स और डोजेस लेने वालों से मुलाकात करते हुए तफसीलात से आगाही हासिल की। वहीं महकमे सेहत के अमले को खुसूसी हिदायत भी दी। इस दौरान वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2 करोड़ पार कर गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कर दिखाया। वैक्सीनेशन के लिए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में अवाम की कसीर तादाद सुबह ही से कतारों में नजर आई, जबकि कांग्रेस पार्टी के कायद वो साबिक़ मरकज़ी वज़ीर जयराम रमेश ने PM मोदी की वैक्सीनेशन की मुहिम पर कई एक सवालात उठाए। उन्होंने ट्वीट में कहा कि सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन PMO को बताना चाहिए कि सरकार बर वक्त वैक्सीन क्यों नहीं ख़रीदा, क्यों वक्त रहते वैक्सीनेशन मनसूबा अमलावरी नहीं की गई। इससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। रियासत उत्तर प्रदेश में कल हुई मूसलाधार बारिश के सबब कई मकानात ढह गए, अनाज व दीगर साजो सामान तबाह हो गया। सैलाब की वजह तकरीबन 40 अफराद की मौत और कई जानवर भी मारे गए। करोड़ों रुपये मालियाती नुकसान का अंदाज़ा किया जा रहा है। सड़कें झील में तब्दील हो गई, नशेबी इलाके पानी में महसूर हो गए। सैलाब से मुतासरा इलाकों की सड़कों का राबिता दूसरों से मसदूद हो गया। आमद रोफ्त मुतासिर हो गई। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से इमदाद और राहत कारी के काम जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक जौनपुर के सराय खानी देहात में एक मकान की दीवार ढह गई, जिसमें एक ही ख़ानदान के 3 अफराद की मौत वाक़ हो गई और 2 हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन में पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह स्टेशन मास्टर और अमला ज़ेर आब दफ्तर में अपनी खिदमात अंजाम देने पर मजबूर रहे। अयोध्या के मुख्तलिफ महलों में भी तकरीबन 6 इंच से 5 फीट पानी जमा हो गया। कई गाड़ियाँ फेल हो गईं। डूबी हुई सड़कों पर लोग JCB से सफ़र करते हुए देखे गए। प्रयागराज में भी कमोबेश यही हाल रहा। कई मकीन ग़िज़ा की तंगी और कई एक मसाइल व मुश्किलात का सामने से 2-4 हैं। मूसलाधार बारिश की वजह मकान, बिजली, पेड़ गिरने के वाक़यात में उत्तर प्रदेश में तकरीबन 40 अफराद जाँ बहक हो गए। इनमें बाराबंकी में 8, प्रयागराज में 6, फतेहपुर में 5, रायबरेली में 5, जौनपुर में 4, कौशाम्बी में 3, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर में बिलतरतीब 2-2 और हरदोई में 1 शख्स की मौत वाक़ होने की खबर है। वहीं दूसरी जानिब बड़ी तादाद में गौशालाओं में रखे कई जानवरों की मौत की भी खबर है। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन की सदारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के 45वें इजलास का लखनऊ में इनेकाद अमल में आया। ताहम GST काउंसिल ने कहा कि फ़िलहाल पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा। GST काउंसिल की मीटिंग में तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर टी हरीश राव ने शिरकत की। हरीश राव ने सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर को एक मकतूब हवाले किया और रियासत की मौजूदा सूरत हाल व दीगर कई अहम उमूर से मुताल्लिक़ तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि 2018-2019 के तहत IGST के तहत पेंडिंग 210 करोड़ रुपए की इजराई की जाए और बताया कि रियासत में 10 के बजाय अजला की मजमूई तादाद
33 कर दी गई है। रियासत के 32 अजला के मुतवाज़ी तरक्की के लिए फ़ंड्स की इजराई, वहीं 2020-21 के 18वें फाइनेंस ग्रांट की सिफारिशात पर अमल करते हुए 723 करोड़ रुपये की इजराई का उन्होंने मुतालबा किया। तेलंगाना के माइनॉरिटी मिनिस्टर के ईश्वर ने टीआरएस उम्मीदवार गेलू श्रीनिवास के हक़ में तशहीरी मुहिम चलाई। के ईश्वर ने हुजूराबाद हल्का असम्बली के ज़िमनी इंतखाब के ज़िमन में वार्ड नंबर 28-30 एम्प्लॉइज़ कॉलोनी कासिम गली में गुड़प्पा होटू प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने टीआरएस उम्मीदवार गेलू श्रीनिवास के हक़ में राय अम्मा को हमवार करने के लिए पैदल दौरा किया, अवाम से मुलाकात की, रियासती हुकूमत की स्कीमात से वाकिफ़ करवाया और अवाम से टीआरएस उम्मीदवार के हक़ में वोट देकर भारी वोटों की अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस दौरान उनके हमरा पार्टी कायदीन, कैडर के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। टीपीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के हल्का असम्बली में दलित गिरिजना आत्मा गौरव दंडोरा सभा से खिताब करते हुए बरसर इख्तियार टीआरएस पर सख्त तनकीद की। कहा, अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के बावजूद टीआरएस अवामी उमंगों और ख्वाहिशात की तकमील में नाकाम है। इख्तियार मखसूस हाथों में महदूद होकर रह गया। तेलंगाना की तरक्की और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद एक और मरतबा जिद्दजहद की ज़रूरत है। गजवेल इजलास के कामयाब इनेकाद पर टीपीसीसी चीफ ने 2 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक बेरोज़गारी के मुद्दे पर मुहित मुस्तक़बिल का लाएअमल का ऐलान किया। तेलंगाना के वज़ीर आईटी केटी रामाराव चेवड़ला के टीआरएस एमपी रंजीत रेड्डी की सालगिरह पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। मिनिस्टर केटीआर ने आरआर फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम गिफ्ट इस्माइल के तहत माजूरीन में ट्राई मोटरसाइकिल्स तक़सीम किए। इस दौरान उनके हमरा पार्टी के दीगर कायदीन, ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान, इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान केटीआर ने उनकी फलाही व रिफाही सरगर्मियों की सत्ताइश की। शेख बाबा और दीगर पर मुश्तमिल वफद ने ज़िले रंगारेड्डी हयातनगर मंडल के कोटनूर देहात में 24 एकड़ पर मुहित 400 साल कदीम कुतुबशाही मस्जिद, कब्रस्तान और आशुर खाने का तहफ़्फ़ुज़ करने चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से मुतालबा किया। मुतालिका अफराद की जानिब से मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मज़ीद तफसीलात बताईं और कहा कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की गफलत व बेइतनाई के सबब औक़ाफ़ी जायदादें गायब होती जा रही हैं। इन हालात में रियासती हुकूमत को होश के नाखुन लेने की अपील की और मज़ीद तफसीलात बताईं। कारगुजार सदर टीआरएस केटी रामाराव की सदारत में तेलंगाना भवन में पार्टी को बुनियादी सतह पर मुस्तहकम करने ग्रेटर हैदराबाद टीआरएस के अहम कायदीन के हमरा जायज़ इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास में वार्ड कमेटियों के क़याम व दीगर कई अहम उमूर से मुताल्लिक़ गौर व ख़ौज़ किया गया। इजलास में रुकन राज्यसभा के केशवराव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हुदूद में एक जल्लाद दरिंदा सिफत बाप ने अपने ही 2 साला मासूम बच्चे को कत्ल कर देने का दिलसोज और रोंगटे खड़ा कर देने वाला वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या कल शाम के औक़ात में पेश आया। इत्तला के साथ ही पुलिस ने मैक्लोज टीम के हमरा मुकाम वारदात पहुंचकर नाश का मुआयना किया। बाद पंचनामा नाश को बगैर पोस्टमार्टम मुर्दा खाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज रजिस्टर्ड करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। इस दौरान पुलिस के आला ओहदेदार ने फौरी मुकाम वाक़या पहुँचकर मुत्तल्लिक़ा ओहदेदारों से तफसीलात से वाक़फ़ियत हासिल की और ज़रूरी हिदायत दी। इस दौरान कमसिन मकतूल की मां ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताईं। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद के राजीव गांधी नगर में एक 17 साला नौजवान की तैराकी के दौरान डूबने से मौत वाक़ हो गई। इत्तला के साथ ही पुलिस ने नाश का मुआयना किया। इस दौरान मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदार ने पुलिस ओहदेदार को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इस दौरान पुलिस ने पंचनामे के बाद नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल करवाया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज रजिस्टर्ड करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। वीवर्स, BBN न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का इख्तिताम हुआ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। वीवर्स, आलमी, कौमी और रियासत की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, BBN न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट्स, सब्सक्राइब ज़रूर करें और वहीं इसे शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।